जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड एंड क्रैमर रूल। ठीक है कि मैट्रिक्स, इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल किन इक्वेशंस के ऊपर अप्लाई होगा, कैसे अप्लाई करते हैं, वो अब हम सीखते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को डिस्कस करेंगे, बाद में क्रैमर रूल को। इन दोनों मेथड के लिए हमें बेसिकली चाहिए क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है? जी हाँ, देखिए सबसे पहले देखिए लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1। तो ये हमारे पास क्या है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो है। ओके, अब हमने इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखिए ax प्लस by इक्वल टू, अभी नहीं, ओके, इसको भी लिखिए cx प्लस dy, ब्रैकेट क्लोज कर दें, और m और n। ओके स्टूडेंट्स, हमने इस सिस्टम को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब जरा इसको मजीद सिंप्लीफाई करें। ये हमारे पास क्या है, बेसिकली a b c d और x और y का प्रोडक्ट था, m और n साथ एज इट इज ही आ जाएंगे। ओके, ये सिस्टम ऑफ लीनियर हमने जो अभी इसको ब्रेक किया है, इसको, इस सिस्टम को मैंने, मैट्रिक्स को मैंने इन दो मैट्रिक्स में ब्रेक कर दिया, क्योंकि मैंने देखा कि ये जो है चीज़ यहाँ जो बनी हुई है, सिस्टम जो मैट्रिक्स है यहाँ पे, वो इन दोनों का प्रोडक्ट है। कैसे है देखें, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करें, ए एक्स प्लस बी वाई, ये पहला एलिमेंट पड़ा हुआ है, सी एक्स प्लस डी वाई ये पड़ा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने क्या करना है कि अपनी आसानी के लिए इन मैट्रिक्स को कोई नाम दे दें। इस मैट्रिक्स को आप नाम दें ए का, इसको नाम दें एक्स का, इसको नाम दे दें, आप नाम दे दें इसको बी का नाम दे दें। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बेसिकली क्या सिस्टम बन गया, ए एक्स इक्वल टू बी। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने क्या करना है, बेसिकली मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में हमने, हमारे पास जो अननाउन है, अननाउन यहाँ पे बेसिकली जब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक्स और वाई जो है ये अननाउन होंगे। ओके, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए बी सी डी भी साथ आ रहे हैं, तो ये भी आपको अननाउन ही लग रहे हैं, लेकिन ये भी हम सिर्फ मेथड समझ रहे हैं। ओके, क्या समझना, क्या आपने याद रखना है कि जो एक्स और वाई हैं ये अननाउन है, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे हम एक्स और वाई किस मैट्रिक्स के अंदर आ रहे हैं, वो एक्स के अंदर आ रहे हैं। एक्स मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास एक्स और वाई हैं, तो इसको आप एक साइड पे रख लें, और इसको हमारे पास ए को इधर ले आए, शिफ्ट करेंगे तो ये ए इन्वर्स हो जाएगा, इधर आके हमारे पास, और बी। ओके स्टूडेंट्स, और x इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इनकी, अब हमारे पास x भी है, b भी है, लेकिन a इन्वर्स नहीं है। a इन्वर्स को कैसे निकालेंगे, हमें पता है a इन्वर्स निकालने का तरीका, क्या फार्मूला है, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू साथ b एज इट इज आ जाएगा। ये मैंने क्या लिखा, a इन्वर्स का फॉर्मूला लिखा, एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, और ये साथ b एज इट इज आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास a मैट्रिक्स है, उसको हम एडजॉइंट ऑफ a भी निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ a भी निकाल सकते हैं, वो यहाँ पे पुट करें, हमारे पास a इन्वर्स आ जाएगा। ओके, रफली अगर मैं करूँ, या चलें मैं आपको बताता हूँ एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालना। अभी हम मेथड ही समझ रहे हैं ना, तो जब हम आगे क्वेश्चन में करेंगे तब हम लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ a क्या है हमारे पास, a हमारे पास क्या है, a b c और d है। एडजॉइंट ऑफ a इसका क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ a कैसे निकालते थे कि जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास, इनको आपस में इंटरचेंज करते थे, d और a, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इनको क्या करना है हमने,
इनके साइन चेंज करने हैं, -c और -b। ओके स्टूडेंट्स, आगे हमारे पास हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी चाहिए है। ए का डिटर्मिनेंट लें, a, b, c और d। ओके, लें डिटर्मिनेंट लेने का तरीका आपको आता ही है। क्या करते हैं हम, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं, a, d माइनस नॉन डायगोनल एंट्रीज को भी मल्टीप्लाई करते हैं, b, c। ओके, ad माइनस बी सी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये हमारे पास डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका आ गया, लेकिन मैं अभी ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस, यानी कि मज़ीद कंफ्यूज हो जाएंगे आप। अभी आप इसको ए डिटर्मिनेंट को एज इट इज़ ही रहने दें, लेकिन लेना आपने डिटर्मिनेंट कैसे वो मैंने आपको बता दिया है। ओके, एडजॉइंट ऑफ ए आपने ले लिया है, वो यहाँ पे पुट करें। क्या है, मैं यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूँ आगे। देखिए, x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या था, डी ए माइनस बी माइनस सी। ओके स्टूडेंट्स, और साथ नीचे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट, और साथ हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, बी की अब हमने वैल्यू लगाते हैं। बी हमारे पास क्या है, एम और एन मैट्रिक्स। ओके, हमने बेसिकली करना है क्या है, इस एक्स मैट्रिक्स में जिसमें क्या है, एक्स और वाई हैं, उनकी हमने वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई लिखें इस मैट्रिक्स की वैल्यू। ओके, इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है हमारे पास, देखें, डी एम माइनस बी एन। डी एम माइनस बी एन कैसे आ गया, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो डी एम पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, डी एम प्लस होता है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और बी एन। ओके स्टूडेंट्स, अब उसी तरह ये दूसरी रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करें, माइनस सी एम प्लस ए एन। ठीक है, सिंपली हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया है, और नीचे हमारे पास ए डिटर्मिनेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब देखें, जैसे हम एक मैट्रिक्स है, मैं कहता हूं कि ए और बी ही कर लें, 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होने का मतलब क्या है कि 2 जो है वो इस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 2 ए के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बी के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। और अगर मैं कहूँ यही मैट्रिक्स है हमारे पास ए और बी, और 2 जो है वो नीचे डिवाइड हो रहा है, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, जैसे 2 मल्टीप्लाई हर एंट्री के साथ हुआ है, वैसे ही 2 हर एंट्री के साथ हमारे पास डिवाइड भी होगा। ओके, तो ए इसके साथ 2 इसके साथ भी डिवाइड होगा, और इसके साथ भी डिवाइड होगा, और ये हम मैट्रिक्स में लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, यही कॉन्सेप्ट ज़रा यहाँ पे लेके चलें। ये ए डिटर्मिनेंट है, सपोज करें ये 2 है, डी एम माइनस बी एन को सपोज करें आप ए है, और सी एम माइनस जो माइनस सी एम प्लस ए एन है, इसको सपोज करें आप बी है। ठीक है, तो इसको देखते हुए आप वैल्यू लगाएं, क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स वाई। ओके, एक्स वाई, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखिए, डी एम माइनस बी एन, यानी कि ए बाई 2। ठीक है, ये जो 2 है आगे मैट्रिक्स में ए से क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है, तो ए यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए, डी एम माइनस बी एन। ठीक है, 2 साथ क्या हो रहा है, डिवाइड, 2 डिवाइड हो रहा है, 2 यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए डिटर्मिनेंट। ओके, उसी तरह हमारे पास दूसरे एलिमेंट के साथ b बाई 2 भी आ रहा है, तो b हमारे पास क्या है, ये है, यानी माइनस सी एम प्लस ए एन, और साथ डिवाइड से क्या हो रहा है, b के डिवाइड क्या हो रहा है, 2 हमारे पास क्या है, a डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये एग्जांपल्स के जरिए समझ में आ गया होगा कि a डिटर्मिनेंट ये इन दोनों एलिमेंट्स का डिनोमिनेटर है, यानी डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको भी डिवाइड करेगा और इस एलिमेंट को भी डिवाइड करेगा। ओके, अब यहाँ से आप जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, x इज इक्वल टू हमारे पास जो पहले एलिमेंट होता है वो क्या है, डी
m माइनस बी एन अपॉन ए डिटर्मिनेंट, ओके। और y हमारे पास क्या है, माइनस सी एम प्लस ए एन अपॉन ए डिटर्मिनेंट। पहले एलिमेंट के इक्वल, दूसरे एलिमेंट के इक्वल, ओके स्टूडेंट्स। ये तो है हमने x और y की वैल्यू निकाल ली इन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड के जरिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने क्या करना है, आगे हमने फाइंड करना है x और y की वैल्यू बाय क्रैमर रूल, ठीक है। क्रैमर रूल से कैसे फाइंड करेंगे, आइए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझिए हमने क्रैमर रूल के जरिए कैसे सोल्व करना है। यही हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ए एक्स, ये हमारे पास देखिए, ठीक है, ये हमारे पास a है, ये हमारे पास x है, ये हमारे पास b है। ए एक्स इक्वल टू बी हम लिखा, लेकिन क्रैमर रूल के जरिए हम x और y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने x और y की तो वैल्यू फाइंड करनी है। और x निकालने की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a x का डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। यहाँ पे a x क्या है वो भी हम डिस्कस करते हैं। और y की वैल्यू निकालने का फार्मूला क्या है हमारे पास, a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, ओके स्टूडेंट्स। ए एक्स और ए वाई आपके लिए नए हैं, लेकिन ए डिटर्मिनेंट ए और ए का डिटर्मिनेंट तो आपको यहाँ से आप निकाल लेंगे, ओके। अब ये ए एक्स क्या है, इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है वो देखते हैं, और ए वाई क्या है, इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है वो देखते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हमने ए एक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो कैसे लिखना है, वेयर ए एक्स क्या है हमारे पास, देखिए ए एक्स लिखने का तरीका ये है, हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ ज़रा समझाने के लिए आपको, ठीक है। ए बी सी और डी है हमारे पास, और साथ हमारे पास ये है इक्वल में दूसरी तरफ पड़ा हुआ है, लेकिन अभी इसको एज इट इज लिखते हैं साथ मैट्रिक्स के, ठीक है। एम और एन ये जो पड़ा हुआ इक्वल किस तरफ, ठीक है। आपने ए एक्स कैसे लिखना है, ये जो पहला कॉलम है इसको हाइड कर लें, ठीक है। उसकी जगह पे हमने क्या लिखना है, एम एन और साथ बी डी जो है वो एज इट इज, ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गई। क्या किया हमने कि ए एक्स को लिखना है हमने ए मैट्रिक्स के अंदर ए और सी को हाइड कर देना है, ठीक है। उसी जगह पे हमने क्या लिखना है, इस एम और एन को, और बी डी हमारे पास जो है वो एज इट इज ही आ जाएगा। उसी तरह हमने ए वाई को लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, हमने बी पहले ए सी को हाइड किया था, अब हमने बी डी को हाइड कर देना है, ठीक है। ए सी को पहले एज इट इज लिख दें, ठीक है। बी डी को हाइड कर दिया था हमने, ए सी को एज इट इज लिख दिया। अब जो बी डी जो हमने हाइड किया है उस जगह पे हमने क्या लिखना है, वो एम एन लिखना है, एम एन, ओके स्टूडेंट्स। ए एक्स में पहला कॉलम हमने हाइड करके, ओके, उसकी जगह पे हमने एम एन लिख दिया, और ए वाई में हमने दूसरा कॉलम हाइड करके उस जगह पे हमने एम एन लिख दिया। तो ये है हमारे पास ए एक्स, ये है हमारे पास ए वाई। इसको हम अब हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे, एम डी माइनस बी एन, ये क्या है हमारे पास ए एन माइनस सी एम, ओके स्टूडेंट्स। तो इसी तरह इन फॉर्मूला में वैल्यू पुट करें, ओके, तो ये हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज आ जाएंगी। आइए अब हम एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एग्जाम्पल है, सोल्व करना है हमने इस मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से, ठीक है। मैं इसको ज़रा साइड पे करके लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि जो मेरे पास आगे स्पेस जाए वो बच जाए, ठीक है। इसको यहाँ पे लिखिए पहले 2x माइनस 2y इक्वल टू 4, 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, ओके स्टूडेंट्स। ओके, कैसे सोल्व करेंगे, सॉल्यूशन देखिए इसका क्या करना है। सबसे पहले इसको लिखना है राइट इन मैट्रिक्स
फॉर्म। क्या है मैट्रिक्स फॉर्म? 3x माइनस 2y 2x माइनस 2y 3x प्लस 2y और इक्वल टू 4 और 6। ठीक है, वहाँ पे पिछले एग्जाम्पल जब हम मेथड समझ रहे थे तब हमने यहाँ पे क्या था, एम एन था। ओके, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई था। मैंने वहाँ पे आपको कहा था जब हमारे पास आगे नंबर आएंगे तब हमारे पास ए बी सी और डी जो एम एन जो है ये हमारे पास अननोन नहीं होंगे। वहाँ पे जो अननोन हमारे पास होगा वो एक्स और वाई होगा। अब ये देखिए जरा, ये किसका प्रोडक्ट लिखा हुआ है हमारे पास? बेसिकली ये 2 3 माइनस 2 प्लस 2 और ये एक्स और वाई एज इट इज। एक्स और वाई बाहर आ जाएंगे क्योंकि ये प्रोडक्ट, और ये 4 और 6 हमारे पास एज इट इज आ गया। अब इस मैट्रिक्स को आप दोबारा जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास यही चीज़ बनेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हमने इनको नाम देना है। वहाँ पे मैंने नाम दिया था, लेट कर लें कि a इज इक्वल टू 2 3 माइनस 2 और 2 है, x इज इक्वल टू x y है और b इज इक्वल टू 4 और 6 है। आप नाम कोई भी दे सकते हैं, नाम देने का मसला नहीं, बस आपने वो बाद में चेंज नहीं करने। ओके, 4 और 6। ओके स्टूडेंट्स, और फिर यहाँ पे देखिए वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? a, ये क्या है हमारे पास x इक्वल टू, इसको हमने क्या सपोज किया है b, तो ax इक्वल टू b बन गया। हमें चूंकि क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा और इधर साथ हमारे पास आ गया b। अब ये a इन्वर्स हमने कैसे निकालना है वो हमने पीछे भी सीखा कि इसका एक पूरा फॉर्मूला है। क्या है इन्वर्स निकालने का तरीका? x इज इक्वल टू, लिखिए a इन्वर्स की जहाँ पे एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, ये हमारे पास है इन्वर्स, और साथ b। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने सिंपली बस a हमारे पास मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ a लेना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a लेना है, b हमारे पास है, मल्टीप्लाई कर देंगे, वहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यूज आ जाएंगी। करें मल्टीप्लाई। एडजॉइंट ऑफ a पहले साइड में हम लेके रख लेते हैं। ओके, इसको आप इक्वेशन नंबर a का नाम दे दें। a हमारे पास क्या है, लिखिए 2 3 माइनस 2 प्लस 2, लें एडजॉइंट ऑफ a। क्या है हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a में? क्या करते हैं, इन दोनों डायगोनल एंट्रीज की साइड चेंज करते हैं, इनको इंटरचेंज करते हैं, और नॉन डायगोनल एंट्रीज की साइन चेंज करते हैं। -3 प्लस 2, ये प्लस में था ये माइनस हो गया, ये माइनस है ये प्लस हो गया। ओके स्टूडेंट्स, और ये वाला 2 यहाँ पे चला गया, ये वाला 2 यहाँ पे आ गया, और हमने एडजॉइंट ऑफ a निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए है, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सो a का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा हमारे पास? 2 3 माइनस 2 और 2। डिटर्मिनेंट फाइंड करना भी आपको आता है। क्या होगा, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 2 2 और फॉर्मूले का माइनस आता है फिर, और 3 इंटू 2, नॉन डायगोनल एंट्रीज मल्टीप्लाई होती हैं, तो 2 2 जार 4, माइनस माइनस प्लस 6, हमारे पास क्या आ गया? 10। सो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया? 10। ओके, पुट करें अब एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू इसमें। सो ए जो इक्वेशन ए है हमारे पास वो इंप्लाई करेगी क्या? x इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या हमने निकाली है, ये देखिए, पुट करें 2 2 -3 2। ओके स्टूडेंट्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया है। ओके, आगे हमारे पास जो बी मैट्रिक्स है वो क्या है? बी 4 और 6। ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमने क्या करना है, सिंपली न्यूमरेटर की जो मैट्रिक्स है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें
और 10 से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ जो है वो आ जाएंगी। ठीक है, मैं अब यहाँ से थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, यहाँ पे करते हैं। करें x इज इक्वल टू, इसको मैं यहाँ पे दोबारा लिख रहा हूँ, 2 - 3 2 और 2 4 6 और डिवाइड हमारे 10 से। ओके जी, करें मल्टीप्लाई। पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 4 जार 8, 2 4 जार 8 प्लस 2 6 जार 12। ओके स्टूडेंट्स, दूसरी रो -3 4 जार 12 प्लस 2 6 जार 12। ओके, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे हमारे पास जो है वो 10 डिवाइड हो रहा है। ओके, आगे देखिए, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, मैं यहाँ पे आगे कर रहा हूँ, साथ में याद रखिएगा क्या चलता आ रहा है, x चल रहा है। अब इसको ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 + 12 20 और 12, ये देखिए 3 4 जार 12 था, ये -12 और +12 है। -12 + 12 क्या हो जाएगा हमारे पास, 0। ओके स्टूडेंट्स, अब ये देखिए वही बात, अब 10 जो है वो इस पूरी मैट्रिक्स को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये है कि 10 जो है वो इसके हर एलिमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो x की जब अब वैल्यू लिख दें, x और y के इक्वल था, x हमारे पास, ओके, और यहाँ पे लिखिए अब 20, 10 इसको भी डिवाइड करेगा और 0 को भी डिवाइड करेगा। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गई। ज़रा थोड़ा सा सीधा करके लिखें, अच्छा लगेगा। क्या है हमारे पास, 20, 10 इसको भी डिवाइड करेगा और 0 को भी डिवाइड करेगा, और ये सारा हमारे पास क्या चलता आ रहा है, x और y की मैंने वैल्यू लगा दी। ओके, ये देखिए x y किसके इक्वल आ गया हमारे पास, 10 और ये 2, 10 2 = 20, काट दें 2 आ जाएगा और 0 और समथिंग 0। तो बाय कंपेयरिंग x इज इक्वल टू पहले एलिमेंट के इक्वल आएगा और y इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास x और y के आंसर्स बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। अब हमने किससे फाइंड करने हैं, अगर इसी के x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किससे, बाय क्रैमर रूल से। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे, आइए इसी एग्जांपल को बाय क्रैमर रूल से करते हैं। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होता है। अब ये हम कर रहे हैं बाय क्रैमर रूल से। ओके, ये बाय मैट्रिक्स मेथड नहीं है, वो हमने पिछली कर लिया है, बाय क्रैमर रूल से कर रहे हैं। ठीक है, क्या करना होता है क्रैमर रूल में हमने x और y की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, देखिए x हमारे पास किसके इक्वल होता है, ax का डिटर्मिनेंट अपॉन a का डिटर्मिनेंट, और y किसके इक्वल होता है, ay का डिटर्मिनेंट अपॉन a डिटर्मिनेंट। और ये ax हम कैसे निकालते हैं, इसको देखिए, आपको पता है ना ax हमने कैसे निकालना है, निकालें। हमने क्या करना होता है, जैसे यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -2 और 2, और बी हमारे पास मैट्रिक्स है 4 और 6। ठीक है, हमने क्या करना होता है, पहले कॉलम को हाइड करना होता है, ए मैट्रिक्स के पहले कॉलम को, ये हमारे पास ए है, ओके, पहले कॉलम को हाइड करना होता है, ओके, और उसी जगह पे हमें 4 और 6 लिखना है। जैसे वहाँ पे हमने हाइड किया था पहले कॉलम को और हमने वहाँ पे m और n लिखा था। ओके स्टूडेंट्स, तो साथ में दूसरा कॉलम एज इट इज आ जाएगा। ये होगा हमारे पास ax निकालने का तरीका, इसको निकाल लेंगे यहाँ से। ay कैसे निकालेंगे, क्या करना है, अब दूसरे कॉलम को हाइड करना है, तो पहला कॉलम है वो एज इट इज ही आ जाएगा, और दूसरे कॉलम की उसको हाइड किया, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 4 और 6। ओके स्टूडेंट्स,
तो इसका डिटर्मिनेंट निकालें। क्या निकालने का तरीका है, डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई, 4 2 8 और माइनस लगाते हैं और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 6 2 12 और ये माइनस का 12 आएगा और ये माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा। ओके, फिर ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालें। क्या है ए वाई का डिटर्मिनेंट, 6 2 12 और माइनस 3 4 12, तो ये हमारे पास आ गया 20, ये हमारे पास आ गया 0। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ए डिटर्मिनेंट निकाला हुआ था हमने पहले, वो बस मैं आप निकाल लीजिएगा दोबारा। फिर यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन नया है मैं डायरेक्टली लिखता हूँ। ए डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना था, 10। ओके स्टूडेंट्स, अब जस्ट हमने सिंपली क्या करना है, ये हमने वैल्यू निकाली है वो हमने यहाँ पुट करनी है और एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेनी है। देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे पुट करेंगे। एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ए एक्स ओवर ए डिटर्मिनेंट के। तो ए एक्स की डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है 20, ठीक है। और डिवाइड क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए वो क्या है 10, ये हमारे पास आ गया 2। ओके, वाई हमारे पास क्या है, ए वाई का डिटर्मिनेंट वो क्या है 0 और नीचे ए का डिटर्मिनेंट वो है 10, तो 0 ओवर समथिंग 0। आप ज़रा गौर करें, एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास 2 और वाई की वैल्यू आई है हमारे पास 0। जब हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से किया था तब भी हमारे पास यही वैल्यू आई थी, क्रैमर रूल से कर रहे हैं तब भी यही वैल्यू आ रही है। ओके स्टूडेंट्स, या तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें या क्रैमर रूल से कर लें। होप स्टूडेंट्स कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे जो एक्सरसाइज 1.6 है उसके सारे क्वेश्चन आपने खुद करने हैं, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो प्लीज़ आप मुझसे दोबारा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या यहाँ से आपको इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में या क्रैमर रूल में आपको कहीं से भी कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।